नाजरीन, वैसे तो सारा साल इंडियन एक्सपर्ट्स और पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स के दरमियान ये बहस चलती रहती है कि मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ किसकी सुपीरियर हैं। पाकिस्तानी कहते रहते हैं कि हमारे पास बड़ी अच्छी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी बड़ी शानदार लेवल की है, लेकिन इंडियंस कहते हैं कि नहीं, हमारे पास बेहतर टेक्नोलॉजी है डिफेंस की और हमारे पास जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ हैं वो बढ़िया लेवल की हैं। अलबत्ता फैक्ट ये है कि इस बात का फ़ैसला तब होता है जब हालात कशीदा हों, जब टेंशन वाला माहौल होता है ना, तब पता चलता है कि किस मुल्क के पास बढ़िया डिफेंस की कैपेबिलिटीज़ हैं। आखिरी मर्तबा जब दोनों मुल्क भिड़े थे तो वो 2019 में भिड़े थे और क्लियरली उस मार्के में पाकिस्तान विनर के तौर पर इमर्ज हुआ था। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने इंडिया के एयरक्राफ्ट गिराए थे, पाकिस्तान ने उनके जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं उनके एयरक्राफ्ट्स के वो जैम किए थे, पाकिस्तान ने उनके रडार्स को मैनिपुलेट किया था, इंडिया ने अपने हेलीकॉप्टर्स गिराए थे खुद ही, पाकिस्तान ने उनके पायलट्स पकड़े थे, ये सब कुछ हुआ था। इट क्लियरली मीन्स के पाकिस्तान वाज द विनर इन दैट क्लैश। दूसरा, अब ये आजकल दोनों ने बॉर्डर्स के ऊपर आमने सामने फौजें रखी हुई हैं, तो ये भी एक मौका है ये देखने का कि पाकिस्तान की कैपेबिलिटी सुपीरियर है या इंडिया की सुपीरियर है। अब तक हमने देखा कि इंडिया ने रफ़ाइल जहाज़ पाकिस्तान के बॉर्डर के पास पिछले दिनों भेजे थे, गालिबन ये कोई अटैक करने जा रहे थे। ऐसी भी इतलात हैं बाय द वे कि ये इतने करीब आ गए थे पाकिस्तानी बॉर्डर के कि इनको लॉक करना पड़ा था पाकिस्तानियों को। तो लॉक करने की वजह से जब उनको पता चला कि वो धबड़दूस होने जा रहे तो भाग गए थे और श्रीनगर में इमरजेंसी लैंडिंग की इन्होंने रफ़ाइल जहाज़ों ने। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि एयर चीफ को इन्होंने रिमूव कर दिया, वाइस एयर चीफ जो है उसको रिमूव कर दिया। फिर इनकी वो जो कमांड है जो कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को देखती है आर्मी की कमांड, उसके कमांडर को रिमूव कर दिया गया, दोनों को भेज दिया गया घर और बहाना ये बनाया गया कि रिटायर कर रहे हैं दोनों। हालांकि इस प्रोग्राम के अंदर मैं बताता रहा हूँ कि रिटायर नहीं किया, इनकी सर्विस में भी दिन बचते थे, पहले वक्त से पहले उनको रिटायर कर दिया गया। उसके बाद पहलगाम हमले के हवाले से एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक हुआ तो उसके चलते इंटेलिजेंस के एक सीनियर ओहदेदार को फारिग कर दिया गया, उसको काला पानी की सज़ा दे दी गई। अब आज क्या हुआ है? आज ये हुआ है 4 और 5 मई की दरमियानी रात को नेवी जो है पानियों के अंदर भी कुछ हुआ है। इंडिया की जो नेवी है उनका कोई जहाज़ जासूसी कर रहा था, एयरक्राफ्ट। अब होना तो ये चाहिए, ये अगर जासूसी का जहाज़ है तो इसके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए कि ये नज़र ना आए किसी को ना, तभी तो हम कहेंगे ना कि बढ़िया लेवल की इंडिया के पास कैपेबिलिटीज़ हैं। लेकिन हुआ ये कि पाकिस्तान नेवी जो है वो उसको मुसलसल मॉनिटर कर रही थी। ये अपने तरफ से समझ रहे थे कि वी आर वॉचिंग पाकिस्तानीज, लेकिन पाकिस्तानीज वर वॉचिंग इंडिया। वो इनके जहाज़ को देख रहे थे और आज पाकिस्तान की नेवी ने इस वाक़े का फुटेज जो है वो जारी कर दिया है इंडिया को दिखाने के लिए कि ये पढ़िए तुम्हारी सर्विलेंस की कैपेबिलिटीज़, तुम क्या हमारे ऊपर सर्विलेंस करोगे, हम तुम्हें मुसलसल देख रहे हैं, तुम्हारे चप्पे चप्पे पे नज़र रख के बैठे हुए। ये ज़रा फुटेज देखे जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है, ये पाकिस्तान की नेवी ने आज जारी की है। इंडिया का जहाज़ उड़ रहा था, उसको इन्होंने ट्रैक किया और उसको इन्होंने आइडेंटिफाई किया पाकिस्तानियों ने ना। ये बड़ी ह्यूमिलिएशन की बात है, मैं समझता हूँ कि सर्विलेंस की कैपेबिलिटीज़ ये हैं कि जहाज़ रडार के अंदर नज़र आ रहा है और पाकिस्तानी जो उसको देख रहे हैं। इसके अलावा आज बड़ी डेवलपमेंट हुई है, बहुत बड़ी। मैं समझता हूँ कि इंडिया की जो मिलिट्री की चेन ऑफ कमांड है वो टूट चुकी है, मेरे हिसाब से टूट चुकी है। एक बहुत बड़ा वाक़या पेश आया है। ये जो पिछले 3-4 रोज़ से आप देख रहे हैं ना, मुसलसल जो लोगों को फारिग किया जा रहा है, किसी को एक जगह से उठा के दूसरी जगह फेंका जा रहा है, इस सब के चलते बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज इंडिया की मिलिट्री हो चुकी है। आर्मी ख़ास तौर पर उनकी एयर चीफ को उठा के एक ही दिन के अंदर उठा के तो फेंक दिया, निकलो इधर से, रिटायर कर दिया जिबरी तौर पर। फिर वो जो कमांड है इनकी आर्मी की जो कि लद्दाख और कश्मीर को देखती है, इनके कमांडर को उठा के फेंक दिया। फिर वो जो इंटेलिजेंस का आला ओहदेदार था उसको काला पानी में भेज दिया। इस सब पे क्या हुआ है कि इंडिया के आर्मी चीफ ने शिकायतों से भरा एक लेटर अपने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को भेजा है कि भाई ये क्या कर रहे हैं आप लोग, ये जो कुछ भी हरकतें कर रहे हैं, टॉप के ओहदेदारों को उठा के ऐसे ही एक झटके में फेंक रहे हैं बाहर, इससे हमारे जो फोर्सेस हैं शदीद डिमोरलाइज्ड हैं। इस वक्त जबकि बॉर्डर्स पर तनाव है तो उस समय पे ये लेटर लिखा गया। सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि ये लेटर लीक हो गया। कैसे लीक हुआ है, कौन देख रहा है इसको? है ना हैरत की बात। अगर वो पाकिस्तानियों का समझ रहे हैं कि उन्होंने लीक किया है तो इसका मतलब है पाकिस्तानी तो जड़ों में बैठ गए फिर। यानी इंडिया में जो कुछ भी हो रहा है टॉप सीक्रेट लेवल पर उसका निजा ट्रेडर्स को पता चल रहा है।
इसका तो मतलब हम ये लेंगे ना, अगर हम ये समझें कि पाकिस्तान ने ये लीक करवाया। ये ज़रा आपकी स्क्रीन पर देखें, ये जो लेटर नजर आ, मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ। ये सब कुछ देखकर लिटरली मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि इतना टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट इनका लीक हुआ है। इनका जो आर्मी चीफ है वो शिकायत लगा रहा है। अब इसमें क्या लिख रहा है ये ज़रा देखिए। सीरियसली दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आई वुड से। बहुत बड़ी चीज़ हुई है ये। आर्मी चीफ जो है भारत के, जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब, वो कहते हैं कि माय डियर जनरल, CDS को कह रहे हैं अपने को, आई राइट टू कन्वे कंसर्न्स अराइजिंग विद इन इंडियन आर्मी एंड सिस्टर सर्विसेज ओवर रिसेंट हाई प्रोफाइल पर्सनल डिसीशंस। भाई दो ही बंदे तो डिसीजन ले सकते हैं ना, CDS और नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को बोल रहा है कि तुमने ये किया। द रिटायरमेंट ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचेंद्र कुमार, PVSM, AVSM, YSM, VSM, GOC in C Northern Command, replacing him with Lieutenant General Pratik Sharma has prompted considerable internal discussion. देखिए पहले ही बता दिया था आपको, जिबरी रिटायरमेंट है, अभी दिन थे इसकी सर्विस में, इसको इज्जत के साथ भी रुखसत कर सकते थे, लेकिन पहले ही उठा के फेंक दिया इसको कि तुम जो है किसी काम के नहीं हो, तुम नरेंद्र मोदी की लाइन टो नहीं कर रहे हो। Although Press Information Bureau has clarified that General Kumar's retirement was scheduled, yet its timing and mode of communication have caused speculation. देख रहे हैं आप, शेड्यूल्ड थी लेकिन इसमें अभी कुछ दिन थे बाकी, तो वो उसी का पूछ रहे हैं कि यार किस तरीके से निकाला है आपने इसको। मतलब अभी कुछ दिन थे इसको, तो पहले ही क्यों निकाल दिया और इस टाइम पे क्यों निकाला है जब जंगी माहौल बना हुआ है। फिर इंडिया का आर्मी चीफ कहता है शिकायत लगाते हुए, द रिटायरमेंट ऑफ एयर मार्शल सुजीत पुष्पाकर धरकर as Vice Chief of the Air Staff and the appointment of Lieutenant General D.S. Rana, Director General Defence Intelligence Agency as Commander-in-Chief Andaman and Nicobar Command have added to the sense of unease. क्या मैंने आपको इस प्रोग्राम के अंदर तीनों तैनातियों के बारे में और तीनों डिसमिसल्स के बारे में नहीं बताया था कि ये हुई है और अनयूजुअल तरीके से हुई हैं। इसमें जिल्लत आमेज तरीका अडॉप्ट किया गया है जो कि प्रोफेशनल बिल्कुल भी नहीं है, तो उसी की शिकायत लगाई जा रही है। दो रूटीन ट्रांजिशंस, देयर सिमिल्टेनिटी एंड परसीव्ड लिंकेजेस हैव लेड टू क्वेश्चंस रिगार्डिंग देयर कॉन्टेक्स्ट। ये एक के बाद एक, ये जो कुछ भी हुआ है इसमें एक पैटर्न हमें नजर आ रहा है, आर्मी चीफ कह रहा है। Such instances, when not accompanied by timely and transparent communication, risk lowering morale and feeding adversarial narratives to Pakistan, especially ISPR linked propaganda outlets, whose subversion tactics you have noted in recent politico-military briefings. ये निंजा टर्टल्स की तरफ इशारा करते हुए कह रहे हैं कि देखो ये निंजा टर्टल्स देख रहे होते हैं तो आप क्यों इस तरह से कर रहे हैं, फिर उनको आप मौका दे रहे हैं कि वो पै जाएं आपके ऊपर, पै जाएं आपके। और निंजा टर्टल खैर मौके के तो तलाश में होता है ना पै जाने के लिए, मतलब आप उनके सामने इंडिया का नाम ले बस, तो बाकी उनका काम है। फिर वो कहते हैं कि आई रेस्पेक्टफुली अर्ज दैट फ्यूचर सीनियर अपॉइंटमेंट्स एंड रिटायरमेंट्स be communicated with clarity to prevent avoidable speculation. I also suggest that central government, ये नरेंद्र मोदी को बोल रहा है, be engaged to review policies related to personnel management, ensuring that difference of opinion is not misconstrued as dissent, a healthy democratic practice. I am confident that under your leadership these matters will be addressed to safeguard morale and unity within our services. Number 1, इस लेटर का लीक होना, टॉप सीक्रेट लेटर का लीक होना, दिस इज़ अ बिग थिंग। नंबर 2, क्लियरली नज़र आ रहा है रिसेंट जो डिसीजंस लिए गए हैं उससे इंडियन मिलिट्री बिल्कुल भी खुश नहीं है और चेन ऑफ कमांड जो इंडियन मिलिट्री की है डीमोरलाइज्ड है। ऐसे वक्त में डीमोरलाइज्ड है जब नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज़ की वजह से बॉर्डर्स इंडिया के हॉट हुए पड़े हैं।